हेलो एवरीवन, मैं हूँ आकांक्षा और आज के सेशन में हम ग्रुप डी के लिए स्ट्रेटजी वीडियो लाए हैं। ये स्ट्रेटजी वीडियो 30 डेज़ के लिए, जिन लोगों ने बिल्कुल भी शुरुआत तक यहाँ तक नहीं की है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये है टोटल 30 डेज़ का प्लान, यानी 1 मंथ के लिए। एग्ज़ाम आपका जब भी हो, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, कम से कम आप अपनी स्टडी को 30 डेज़ अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी ग्रुप डी की सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप डी में क्या आता है? मैथमेटिक्स आती है, रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस आती है और जनरल साइंस आती है। ये सारी चीज़ें जनरल अवेयरनेस में जो आपका करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, लेकिन मेजर पोर्शन जो है आपका करंट अफेयर का होता है। देखिए, पहली बात तो इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ये टोटल 100 जो है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पहली बात तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें फिक्स्ड नहीं होते हैं कि मैथमेटिक्स में इतने ही 25 ही क्वेश्चन आएंगे या 30 ही क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स्ड नहीं होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम देखते हैं ये एग्जाम। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है। इसकी सिलेबस देखिए, इसमें हमने आपको बताई है, मैथमेटिक्स है, करंट अफेयर है, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग है। उसके बाद देखिए, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। सोचिए, एक ही एग्जाम में आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा। सबसे प्लस पॉइंट अच्छी बात होती है कि एग्ज़ाम इसका जो है पेपर जो इसका टफ नहीं आता, लेकिन हाँ, आपको पता है कि टफ नहीं है तो मेरिट तो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। तो जो मेरिट पिछले साल की अगर मेरिट की बात करें, तो अगर जनरल की बात करें, जनरल की जो लगभग 87 गई थी, सोचिए 100 क्वेश्चन में से आपका 87 लगभग मेरिट गई थी। और ओबीसी की बात करें, वही ओबीसी की, तो ये लगभग 82 के आसपास गई थी मेरिट। तो आप समझ जाइए कि जो मेरिट है वो कितनी ज़्यादा हाई जाती है। तो ये इसमें टोटल आपको 90 मिनट मिलेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 रहेंगे। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना पड़ेगा। और हाँ, निगेटिव मार्किंग भी होती है। निगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होती है, 1/3 होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से हमें स्ट्रेटजी बनानी है पर डे की, वो चीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पे 4 पार्ट में बटा गया है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और साइंस। लेकिन मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो 5 टाइप में डिवाइड करके बताने वाली हूँ सिलेबस को। पहला मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर और अदर में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पे हम उतना फोकस नहीं करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पे ही फोकस करेंगे। तो ये 5 टाइप के जो है, हमने आपको 5 टाइप में 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप ऐसा समझिए, सबसे ज़्यादा आपको फोकस फर्स्ट 4 पे करने हैं, यानी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पे भी ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देना है। अब इन 5 चीज़ों को हम कैसे कवर करेंगे, ये चीज़ देखिए। तो आप देखिए, आपका 30 डेज़ का सिलेबस है। अगर ये 30 डेज़ की जो है स्ट्रेटेजी वीडियो है, तो आपको क्या करना है कि पर डे आप जो है कॉपी पेन निकाल लीजिए। किस तरीके से आपको करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये डे 1 है। डे 1 में आपको एक चेक बॉक्स बना लीजिए। चेक बॉक्स में आप मैथमेटिक्स यहाँ पे लिख लीजिए, फिर चेक बॉक्स एक और बना लीजिए, फिर यहाँ पे रीजनिंग लिख लीजिए। ऐसे ही करके आप जो है यहाँ पे आप करेंट अफेयर लिख लीजिए, सीए। यहाँ पे आप जो है साइंस लिख लीजिए, साइंस। और यहाँ पे आप जो है आप अपना अदर, या फिर मान लीजिए कि हिस्ट्री स्टार्ट किया है आपने स्टार्टिंग में डे 1 से हिस्ट्री, तो हिस्ट्री लिख लीजिए। फिर आपको मैथ्स में कौन सी टॉपिक आपने स्टार्ट करना है। सपोज मान लीजिए मैथ्स में डे 1 में आपने स्टार्ट किया है सिंप्लीफिकेशन। रीजनिंग में आप मान लीजिए आप प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग आपने प्रैक्टिस करनी है। करंट अफेयर मान लीजिए कि आप जो है मार्च के करंट अफेयर से आपने स्टार्ट किया है, मार्च के करंट अफेयर से। साइंस में मान लीजिए आपने स्टार्ट किया है फिजिक्स। हिस्ट्री में आपने स्टार्ट किया है मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और जो एक दिन में आपको रात को क्या करना है, जब आप अपने पूरे दिन का कंप्लीट कर लेंगे, जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, आप उनको इन सब में टिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, टिक करने से कोई वो तो नहीं होने वाला, कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। बस इतना ये है कि आप जब एंड के जब डे का जो टाइम होगा, आखिरी जब रात में आप सोने जाएंगे, तो बहुत एक आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी कि हाँ, आज का टारगेट जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इन सब चीज़ों को करना कैसे है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और बेहतर होगा कि आप कॉपी पेन निकाल के देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए इन सभी चीज़ों को। हम स्टार्ट करते हैं, 5 टाइप में डिवाइड किया था, किस तरीके से पढ़ना है अब ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। मैथ्स में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनका अगर देखिए मैथ्स ठीक है, बेसिक मैथ्स पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता। तो इसमें आपको देखिए मैथ्स में क्या है, आपको अपनी स्पीड बना के रखनी पड़ेगी। और जैसे आपको टेबल्स वगैरह अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, स्क्वायर, क्यूब, रूट, ये सब बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। आप एक दिन निकाल के अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, 30 दिन का ये है, आपको टोटल 30 दिन करने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सभी चैप्टर्स नोट कर लेने हैं। नोट करने के बाद आपको हर एक चैप्टर को कम से कम 2 दिन का टाइम देना है, यानी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाने हैं। सपोज आपने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया है, तो आप सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया है, आपने उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकाले। आप यूट्यूब से, अगर बुक से पढ़ते हैं तो बुक से पढ़िए, आप यूट्यूब से पढ़ते हैं तो यूट्यूब की हेल्प भी ले सकते हैं। उसके बाद ये आपने दोनों किया, आपने पढ़ लिया, जो भी इसके रूल्स रेगुलेशन, जो भी रूल्स, ये सब फॉर्मूले वगैरह सब देखने हैं वो आपने देख लिए। उसके बाद मेन सबसे महत्वपूर्ण है, क्या करना है आपको,
उसी चैप्टर के कम से कम 50 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। अब ये 50 क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है कि 4 घंटा लेके बैठ गए, ये 50 क्वेश्चन आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर में लगाने हैं। अब 1.5 घंटा ले लीजिए, लेकिन आराम से इनको सॉल्व करिए, ठीक है। अब सोचिए आप 1.5 घंटे में जिनको नहीं सॉल्व कर पाए उनको अलग से देख लीजिएगा, लेकिन यही कोशिश करिए कि आप 1.5 घंटे में इनको सॉल्व कर पाएँ। ये आपके स्टार्टिंग के जो 20 दिन है उसमें आपको करना है। अब आखिरी के 10 दिन क्या करें, आराम करें? नहीं, आखिरी के 10 दिन में देखिए, आप पहली बात तो बहुत लोग मॉक टेस्ट सजेस्ट करेंगे, बिल्कुल मॉक टेस्ट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आज आपने पढ़ाई स्टार्ट की और आज ही मॉक टेस्ट लेके बैठ गए। कम से कम अगर 1 महीने की स्ट्रैटेजी है तो कम से कम आप 15 से 20 दिन आप अपनी स्टडी को दीजिए, फिर ही मॉक टेस्ट लगाइए। उसके बाद देखिए, फिर आप जो है आखिरी के जो 10 दिन है उसमें आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब मॉक टेस्ट आप लगा तो लेंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन बने ना, तो उन क्वेश्चन की आपको एनालिसिस अच्छे तरीके से करनी है और अलग से नोट कर रखना है। ये है आपका मैथ्स के लिए। और जब आप मॉक टेस्ट की मान लीजिए आपसे सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ ये चैप्टर्स मुझे फिर से पढ़ना चाहिए, तो उस दिन से आप 10 दिन बाकी के हैं, फिर से आप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं उन चैप्टर्स की जो आपके लिए डिफिकल्ट लगते हो। तो ये रहा मैथ्स के लिए। अब हम बढ़ते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, डेली बस 30 क्वेश्चन सॉल्व करिए। 30 क्वेश्चन अगर आप डेली, मैं तो बहुत ज़्यादा बता दे रही हूँ इसके लिए, 30 क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करिए और बिल्कुल आराम से हो जाएगा। आप यूट्यूब की हेल्प भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब लेके बैठ गए, अच्छे क्वेश्चन लेके बैठिए। फॉर एग्जाम्पल कोडिंग डिकोडिंग लेके बैठिए, आप पजल लेके बैठ सकते हैं, पजल सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के नंबर सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन हैं, आपको कोशिश करना है कि कम से कम 30 मिनट में इसको सॉल्व कर लें। स्टार्टिंग में आपको टाइम लग सकता है, बट कोशिश करिए कि हम 30 मिनट में 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अफेयर, द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आपको क्या करना है, अगर आप बुक प्रेफर करते हैं पढ़ना तो आप स्पीडी की बुक ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत लोग पढ़ते हैं। नहीं, अगर आप यूट्यूब को फॉलो करते हैं, यूट्यूब को, तो हम आपको बताते हैं क्या करना है। आप जो है क्या करिए, आप ऐसा नहीं है कि एक दिन में पूरा महीने का करंट अफेयर जनवरी फरवरी मार्च सब एक ही साथ पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं करना है ऐसे। 3 दिन 1 महीने के करंट अफेयर को तैयारी के लिए दीजिए। यानी मान लीजिए कि आप जनवरी से शुरू कर रहे हैं, जनवरी महीने में आपको 30 दिन का करंट अफेयर आपको मंथली पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? मंथली करंट अफेयर। बहुत सारे वीडियोस जो है, इसका मैंने सेपरेट वीडियोस भी बना के रखा है कि करंट अफेयर को कैसे पढ़ा जाए, वो मैं आपको, आप आई बटन पे क्लिक करके इसका वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए 30 जो है 1 महीने में आपको 30 दिन होते हैं, 30 दिन का उतना करंट अफेयर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। आप क्या करिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के मंथली करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं। बहुत सारे लोगों के मंथली में 2 वीडियोस आते हैं, 3 आते हैं। मान लीजिए आपने जनवरी का करंट अफेयर स्टार्ट किया जनवरी के लिए, तो जनवरी के करंट अफेयर को आप क्या करिए, 3 दिन का समय दीजिए। मान लीजिए आपने 2 ही दिन में कंप्लीट कर लिया, तीसरे दिन फिर से जनवरी का करंट अफेयर रिवाइज करिए। किसी आप 2 यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर लीजिए करंट अफेयर के लिए, अगर आप मंथली देख रहे हैं तो। नेक्स्ट है, इसी तरह देखिए आपका 30 दिन में कितने, कम से कम 10 महीने का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा आराम से, अगर आप 3 दिन में 1 महीने का करंट अफेयर तैयार कर लेते हैं। तो 10 महीने का करंट अफेयर आपके लिए बहुत है, अगर आपका मान लीजिए नेक्स्ट अगले ही 1 महीने पेपर है तो। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है तो आप उनको रिवाइज करिए, प्लस एक्स्ट्रा 2-3 महीने के आप और भी कर लीजिए, कम से कम 1 साल के करंट अफेयर तो रेडी रखिए। अब हम बात करते हैं साइंस की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस। साइंस में आपको कैसे करना है कि जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको तो लगेगा 5 दिन फिजिक्स के लिए, बाप रे इतना ज़्यादा टाइम, ये तो मैं 1 दिन में तैयार कर दूंगा। बायोलॉजी के लिए इतना ज़्यादा समय, 1 हफ्ता, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है, इसको तो मैं 2 दिन में तैयार कर दूंगा, जो भी है। बट देखिए आपको फिजिक्स के लिए कम से कम आपको 5 दिन देना है। क्या करने के लिए? क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, आपकी जो थ्योरी है उनको पढ़िए 5 दिन रेगुलरली, जो भी टाइम निकाल के आप 1 घंटा निकल सकते हैं, 2 घंटा कर सकते हैं, जितना आपको टाइम लेना है उतना करिए। 5 दिन आप इसको सिर्फ और सिर्फ पढ़िए, और 2 दिन क्या करना है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। किसका? फिजिक्स का ही। यानी आपने 7 दिन में 1 हफ्ते में फिजिक्स कर ली है, और ऐसे ही नहीं की है, बहुत अच्छे से की है, क्योंकि 5 दिन फिजिक्स को करने के लिए बहुत ही होते हैं। आप फिजिक्स के लिए मतलब इसके पढ़ने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए आप ल्यूसेंट को फॉलो कर सकते हैं, और भी बहुत सारी किरण की भी बुक आती है, उसकी भी आप साइंस पढ़ सकते हैं, अच्छा रहता है। उसके बाद जो है, और साइंस के लिए मैंने एक और बुक, अगर आपको रिवीजन करना है तो वो भी मैंने बुक आपको बता रखी है। केमिस्ट्री के लिए भी सेम ऐसे ही करना है, 5 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, थ्योरी पढ़नी है, और 2 दिन उन्हीं जो आपको अपने पढ़ा है 2 दिन में उनको पूरा रिवीजन करना है। बायोलॉजी के लिए क्या है, बायोलॉजी का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आता है, तो बायोलॉजी को आपको प्रॉपर टाइम देना है। और बायोलॉजी में क्या होता है कि याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, इसलिए हमने आपको 7 दिन पढ़ाई करने के लिए दिया है, सिर्फ थ्योरी सेक्शन, और 3 दिन क्या करना है, रिवीजन करना है। यानी ये आपने 7 दिन में कंप्लीट कर लिया, ये भी 7 दिन में, ये भी कितना, टोटल 10 दिन में आपने कंप्लीट कर लिया। यानी आपके टोटल जो हो जाते हैं 24 दिन में आपने पूरी साइंस बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर टाइम दे के कंप्लीट की है ना, की है। ओके, अभी आपके पास लगभग 1 हफ्ते का समय बच जाता है, 6 दिन बच जाता है। अब इन 6 दिन में क्या करना है, इन 6 दिन में सिर्फ और सिर्फ साइंस के MCQ क्वेश्चंस लगाने हैं। भले आप यूट्यूब से लगाइए, भले आप बुक से लगाइए, MCQ सॉल्व करिए, या प्रीवियस ईयर के लगाइए,
ठीक है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बताते हैं अदर के लिए। अदर में हम इकोनॉमिक्स को नहीं कवर कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मोस्टली करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी आ जाते हैं वो आते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको कैसे तैयार करना है। बहुत मुश्किल होते हैं। हिस्ट्री को जब भी आप स्टार्ट करिएगा तो आधुनिक इतिहास पढ़ना सबसे पहले शुरू करिएगा। जब आपने आधुनिक इतिहास, जैसे मान लीजिए हमने स्टार्टिंग में आधुनिक इतिहास के बाद आप मेडिवल पे आइए, मेडिवल के बाद आप एंशिएंट पे आइए, इस तरीके से आपको पढ़ना है। पॉलिटी के लिए देखिए पॉलिटी में बहुत ज़्यादा, देखिए पहली बात तो इन सब से आप डरिए मत, क्योंकि इन सब से बहुत डीपली क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे। जो ऊपर ऊपर के क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए डीपीएसपी जो है कहाँ से लिया गया है, यानी राज्य के नीति निदेशकता तो कहाँ से लिए गए, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स कहाँ किस आर्टिकल में है, ये सारी चीज़ें बहुत ऊपर ऊपर से। परमार वंश का संस्थापक कौन था मान लीजिए हिस्ट्री में, इसका संस्थापक, इनकी राजधानी, गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी, इस टाइप के क्वेश्चन ऊपर ऊपर के आते हैं। तो इसकी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत अच्छे से, जिनका भी पॉलिटी तैयार है या बेसिक भी, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूर करिए पॉलिटी के लिए खासकर। उसके बाद ज्योग्राफी में क्या करना है, ज्योग्राफी में आपको 10 दिन देने हैं। मान लीजिए आपने हिस्ट्री को 10 दिन दिया, पॉलिटी को 10 दिन दिया और ज्योग्राफी को 10 दिन दे रहे हैं आप, ठीक। इस तरीके से आपको 30 दिन में जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। आप सोचिए 10 दिन में क्या हिस्ट्री को दे रहे हैं, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप किरण की बुक ले सकते हैं, मुझे अच्छी लगती है किरण की काफ़ी। तो उसमें क्या करना है, आपको पूरा रीड कर डालना है। आप सोचिए 10 दिन सिर्फ हिस्ट्री को आपको पढ़ना, क्या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस आप करिए तो। उसी तरह पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी में क्या करना है कि 10 दिन आपको देने हैं और 10 दिन, हर एक दिन में आपको 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, 2 टॉपिक्स पर डे। जैसे अब ये समझ नहीं आया होगा ना 2 टॉपिक्स पर डे किस टाइप का कवर करना है। जैसे मान लीजिए आज डे 1 है, डे 1 को आपने नदी और बांध तैयार कर लिया, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से रट लिया। नदी और बांध से जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे छूटने वाला नहीं है। आप क्या करिए, पेन पेपर ले लीजिए, जितने भी नदी के बारे में, बांध के बारे में है, उन सबको आपको पेपर पे लिख याद कर लीजिए। डे 2 में क्या करना है, मान लीजिए अगले दिन आपको भारत के भौगोलिक स्थिति और महाद्वीप के बारे में पढ़ लिया है ना, कौन सी मकर रेखा जाती है और ये सब आप वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं। आपने डे 3 में क्या कर लिया, पर्वत, पहाड़, मैदान, पठार, ये एक टॉपिक कर लिया और वन कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप के आप सोचिए 10 दिन में आप 20 टॉपिक्स भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका ज्योग्राफी बहुत हद तक तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस देखिए 2 टॉपिक्स सिर्फ पढ़ने तो आपको बोझ भी नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा। अब ये मत सोचिएगा कि डे 1 है, डे 1 में ही हम महारत हासिल कर लें, ठीक है। सारी चीज़ें धीरे धीरे ही होती हैं, तो ये चीज़ आप करना है आपको। तो मैंने ये जितने भी 5 बताए थे, यानी मैंने बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कवर कर दिया, साइंस किस तरीके से करना है वो भी बता दिया, करंट अफेयर किस तरीके से करने हैं वो बताया, रीजनिंग बताई और मैथमेटिक्स भी बताया। अब जिनका भी जो भी पोर्शन स्ट्रांग है, जिनको आता है, वो क्या कर सकते हैं कि जो भी वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। इसमें कोई भी सबसे ज़्यादा मेजर तो रोल प्ले करने वाला है वो आपका करंट अफेयर और साइंस करने वाला है। और मैथ्स और रीजनिंग में आप फुल ऑन फुल भी स्कोर कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग स्कोर करते हैं। तो ये था, आप ऐसे डे 1, डे 2, डे 3 करके आप अपना रोज़ सिलेबस बनाइएगा, यानी अपना डिसाइड कर लीजिएगा और उसको चेक बॉक्स में टिक करते जाइएगा कि क्या क्या मैंने कंप्लीट कर लिया। तो जैसे मैंने देखिए इस तरीके से बनाया है। डे 1 में मैंने मैथ्स बनाया है, तो मैथ्स में सपोज मान लीजिए मुझे आज स्टार्ट करना है, 2 दिन अलजेब्रा के लिए देना है, अलजेब्रा। रीजनिंग के लिए मान लीजिए मुझे जो है नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नंबर सिस्टम। करंट अफेयर में मान लीजिए मैंने जनवरी के करंट अफेयर स्टार्ट कर रही हूँ, उसको मैंने डे 1, डे 2 और डे 3 को देना है। साइंस में मान लीजिए हमने फिजिक्स स्टार्ट किया, फिजिक्स मुझे 5 दिन में कवर करने हैं, यानी डे 1 से डे 5 तक कंप्लीट करना है। और अदर में सपोज मान लीजिए कि हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री आपको 10 दिन हो गया। उसके बाद आप जो डे 11 बनाइएगा, डे 11 में क्या हो जाएगा आपका, पॉलिटी हो जाएगा। पॉलिटी में भी जैसे मान लीजिए आपने एक दिन क्या कर लिया, 10 दिन है पॉलिटी का एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। आप क्या करिए, मान लीजिए आज आपने डीपी राज के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट्स उठा लिया डे 1 में। डे 2 में आपने क्या उठा लिया, मान लीजिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उठा लिया। इस तरीके से आप कर लीजिए। किसी दिन हाई कोर्ट उठा लिया, सुप्रीम कोर्ट उठा लिया, किसी दिन जो है सेंट्रल स्टेट उठा लिया। इस तरीके से आप करके एक एक टॉपिक, 2-2, 3-3 टॉपिक भी करेंगे, आपका पॉलिटी जो है आराम से कवर हो जाएगा। सो आई होप कि ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है ग्रुप डी के लिए, ये देखिए ये सिर्फ ग्रुप डी के लिए नहीं, अगर आप एनटीपीसी का भी CBT 2 की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि ये जो है इसका भी तो डेट आई नहीं है ग्रुप डी की, लेकिन आप समझिए कि जो भी आपका महीना बचा हुआ है उसमें आप 1 महीना प्रॉपर तरीके से दीजिए, ठीक है। जिस भी एग्जाम में इस टाइप का सिलेबस है वो सभी लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मुझे लगता है कि ये मेरा जो स्ट्रैटेजी जो मैंने आप लोगों के लिए बताया है वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा।